वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे 26 अगस्त 2025 को जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ उसके फर्स्ट और सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 क्वेश्चन तक भिड़ गया है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम में 20 और 20 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। उसमें से 15 मार्क्स आपके एग्जाम में इसी वीडियो से देखने को मिले हैं, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये आप हमें जरूर बताएंगे। और हमारे द्वारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया गया है स्पष्टीकरण। दोस्तों इसी से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इनका जो शिक्षक थे वो थे अरस्तु। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करने वाले हैं और किसी न किसी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में शिफ्ट में आपके एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन तक एक एक वीडियो से मिलने वाले हैं। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आए थे हेनसांग। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे द्वारा स्पष्टीकरण है यही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्पष्टीकरण को वीडियो पॉज करके आप खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी जी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यह कहा जाता था औरंगजेब को। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। दोस्तों आपको इस वीडियो से भी लगभग आपके एग्जाम में 15 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया है उन वीडियो से आपके एग्जाम में जो 26 अगस्त को हुआ है इसमें आपको प्रत्येक शिफ्ट में यानी दोनों शिफ्ट में 15-15 मार्क्स तक पूछे गए हैं, इसलिए इन वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1 मई 1897 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह थी भारतीय बोला गया है तो यह सरोजिनी नायडू थी। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय नहीं बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और यदि भारतीय बोला जाता तो यह थी सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न जो है वह गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है जूल। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था हेंस लिपरसी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा ही जाएगा। तो इसका प्राथमिक कलर होता है लाल, हरा और नीला, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसकी मूलभूत इकाई होती है कोशिका। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन के साथ यही ऑप्शन रहेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है? तो वह रोग है मधुमेह यानी डायबिटीज।
दोस्तों वीडियो पॉज कर करके आप स्पष्टीकरण पढ़ लेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डेंगू रोग का वाहक कौन है? तो यह है एंडीज इजिप्टी मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो यह है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और यहाँ पे 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, ये सब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह अनुच्छेद है 61 में। दोस्तों इस प्रत्येक वीडियो में आपके एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 40 क्वेश्चन, और हमारे द्वारा प्रत्येक सेट से आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन लड़ने वाला है, इसलिए प्रत्येक सेट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो यह होता है 6 महीने का। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1872 में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलज नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण गंगा बोला जाएगा कावेरी को। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु की नाभिक में क्या होता है? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसे साइट्रिक अम्ल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यह होता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, ईसीजी का उपयोग किस अंग की कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है हृदय का पता लगाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? तो यह है समुद्री संसाधन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह बनाया जाता है RBI द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का कार्यरत होना। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो यह लिखा है अरुंधति रॉय ने। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु औथैया जी। और कब ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? तो 1982 में फिल्म गांधी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह क्लोरोफ्लोरो
कार्बन है यानी CFC। हमारा अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह विलुप्त के कगार पर खड़े जीव से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है पनावा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह है जयदेव जी। हमारा अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% छपने वाला है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए गए हैं 26 अगस्त में, उससे लगभग प्रत्येक वीडियो से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इसे आप देखकर इन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाएं क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाएं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो यह 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था? हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो यह होता है न्यायपालिका। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है किस धातु को रणनीति धातु कहा जाता है? तो वह धातु है टाइटेनियम। हमारा अगला प्रश्न है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वह गैस है जिनोन। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो विटामिन घुलनशील है वह होता है B और C, और वसा में घुलनशील होता है A, D, E, K। इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर स्पष्टीकरण में दिया गया है दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण आप लोगों को बताया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह 12 जोड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो यह बनाया गया था लोकप्रिय भगत सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह होता है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को। हमारा अगला प्रश्न है किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा जी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है काठमांडू नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो यह हुआ था 1972 में। हमारा अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वह धातु था
तांबा हमारा अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, हमारा अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह नदी है नील नदी, हमारा अगला प्रश्न है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, हमारा अगला प्रश्न है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी जी, हमारा अगला प्रश्न है। विश्व का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्राजील को, हमारा अगला प्रश्न है। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह होता है 55%, हमारा अगला प्रश्न है। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो यह होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से, हमारा अगला प्रश्न है। चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सिलिकॉन का, हमारा अगला प्रश्न है। पेप्सिन एंजाइम शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अमाशय में, हमारा अगला प्रश्न है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह ग्रह है मंगल, हमारा अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी स्थानीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है बांग्लादेश के साथ, हमारा अगला प्रश्न है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यह है 3:2। दोस्तों, तो यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक सेट में हमारे द्वारा लगभग जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसमें 15 क्वेश्चन जरूर भिड़ रहे हैं, इसलिए उन सारे वीडियो को भी आप देख लें जो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं। और हमारे द्वारा 500 क्वेश्चन का भी एक सेट अपलोड किया गया है, उससे आपके एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है दोस्तों। इसलिए उस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख कर जाएं। तो हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।